सो अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। काफ़ी बिजी शेड्यूल रहता है पर ठंडक भी काफ़ी है, पर जीवन का आनंद ही इसी में है शायद। आइए चर्चा करते हैं कि कैसे कुंडलिनी अवेकनिंग या हमारी अवेकनिंग जब आपकी होगी, सो हाउ इट इफ़ेक्ट्स योर स्लीपिंग। ये नींद पे इस पर क्या प्रभाव पड़ता है और नींद कैसे आती है इसमें, और नींद का इससे क्या संबंध है। वैसे आपने जनरली पढ़ा होगा कि योगियों की नींद ख़त्म होती जाती है, और कुछ ऐसे योगी भी हैं जिन्होंने नींद को जीत लिया होता है, वो सोते ही नहीं हैं। अब पता नहीं ये जो मैं बोल रहा हूँ इस समय मैं सो रहा हूँ, जग रहा हूँ, या कौन सी अवस्था में। आपने 3 अवस्थाएं भी देखी होंगी, सुषुप्ति, जागृत और पता नहीं क्या क्या किताबों में लिखा है। वैसे इसमें इतना जाने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल हम सामान्य नींद की बात करते हैं जो हमें आती है। देखिए, दुनिया में सबसे कीमती चीज़ नींद है, और मेरी नंबर 1 प्रायोरिटी नींद है। मैं आपको बता दूँ, मुझे नींद से अच्छा कुछ नहीं लगता है। पहली नींद, दूसरी कुंडलिनी, तीसरा खाना, और बाकी उसके बाद सब आता है मेरे लिए। बहरहाल मैं आपको स्लीपिंग पैटर्न्स बताता हूँ कि जो मैंने अनुभव किया अपनी यात्रा के दौरान, चक्रों के जागरण के दौरान। देखिए, इनिशियल स्टेजेस में जब मैं था, जब ये आप भी इसे महसूस करेंगे तो बहुत नींद आती है कुंडलिनी जागरण में, बहुत। मैं 16 घंटे सोया करता था। मैं 16 घंटे सोया, जब सब सो जाओ, जब उठो सो जाओ, मतलब। और इतनी बढ़िया नींद, ये नहीं कि कोई नींद नहीं आ रही, इतनी बढ़िया नींद मैं आपको क्या बताऊँ, ठीक है। उसके बाद क्या है, जैसे जैसे आगे बढ़ेगी तो नींद थोड़ी कम होती जाती है, ठीक है। फिर क्या है, एक अलग टाइप का नींद आता है। जैसे आप सोगे और आप केवल आधे घंटे सो, जैसे मान लो दिन में आप सोते हो आधे घंटे या 45 मिनट आप सोए, जब आप उठोगे तो आप इतना ताजगी भरा महसूस करोगे, इतना फ्रेश, आपके चेहरे पर एक ग्लो होगा। ये ऐसा भी कुंडलिनी करती है, मैं आपको बता रहा हूँ। और आप बिल्कुल बच्चे जैसे खुश दिखोगे, ये भी मैंने महसूस किया हुआ है। आप बस केवल 45 या आधे घंटे सो के उठोगे, आपको लगेगा पता नहीं आप कब से सो रहे थे। और जब आप उठोगे तो आपको लगेगा जैसे आप एक छोटे यंग बच्चे के जैसे, आप बिल्कुल फ्रेश ताज़े फेस जैसे लगोगे। ये भी फेस था, ये काफ़ी पुरानी समय की बात है, लेकिन ये आज से 6, 7, 8 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। तब मैं काफ़ी ज़्यादा सोया करता था, ठीक है। या हो सकता है उससे पहले की बात हो, जब मैं खाली था। मैं से हम इसी फेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 4-5 साल पहले मैं काफ़ी सोता था और ऐसे सोता था। तो इस तरीके से स्लीपिंग पैटर्न्स हैं। लेकिन अब क्या है कि धीरे धीरे करके आपकी नींद ख़त्म होती जाती है। नींद इसलिए ख़त्म कर दी जाती है क्योंकि देखिए, स्ट्रेस जनरेट करना है। अगर आप सोते रहेंगे तो बीपी नॉर्मल रहेगा, ठीक है। कुंडलिनी क्या करती है, कुंडलिनी अपने आप करती है, आप कुछ नहीं करते। ये सब पैटर्न, स्लीप, उसको सब मेंटेन करना उसे आता है। वो क्या करेगी, वो आपको कम सुलाएगी और आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ाएगी। क्योंकि जब स्ट्रेस, जब बीपी बढ़ेगा तभी हार्ट बीट बढ़ेगी। तो क्या है कि कुंडलिनी की राइजिंग में ऊपर को अवेकनिंग आसान पड़ती है। तो जब आप स्ट्रेस में रहोगे तो हार्ट बीट फास्ट रहेगा, आपको अनईजी महसूस होगा। तो वो क्या है, कुंडलिनी को राइज करने में हेल्प करता है। तो धीरे धीरे करके जैसे जैसे कुंडलिनी राइज करेगी, आपकी नींद कम होती जाएगी। फिर इसमें भी कई सारे पैटर्न्स हैं। ऐसा नहीं है कि ये एक पैटर्न पे चलती है कि एक की बस कम हो रही है नींद ना। आप किसी भी समय सो जाओगे। जैसे मान लो मैं कभी 7 बजे सो जाता हूँ, कभी 6 बजे खाया, 7 बजे सो गया, ठीक है। 7 से मैं उठूँगा 11, 12, 1 बजे, फिर 12 से थोड़ी देर उठूँगा, फिर क्रिया करूँगा, फिर कुछ थोड़ी देर या तो कभी किसी से चैट कर ली, या फिर उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर बाद सो जाऊँगा। तो ये तय बात है कि रात में उठना है, ये मैं समझ गया हूँ, ठीक है। तो कोई भी फिक्स पैटर्न अब नहीं है स्लीप का। स्लीप कभी कभी तो ऐसे है कि मैंने कई दिन रातें तो ऐसी देख ली कि मैं पूरी रात ही नहीं सोया। कई रातें ऐसी होगी, पहले तो मेरी समझ में नहीं आता मुझे क्या हो गया, लेकिन ऐसा है, कोई खास बात नहीं है। तो मैंने एक दिन गुरुजी से बात भी की कि आखिर ये क्या है। तो कह रहे तुझे नींद आ रही है अभी, तो बहुत बड़ी बात है। तो द पॉइंट इज, इट इज़ गोइंग टू टेक अवे योर स्लीप सो दैट यू आर गोइंग टू बी इन स्ट्रेस, ठीक है। और ब्लड प्रेशर बढ़ाओ, बीपी बढ़ाओ, तो क्या उससे स्ट्रेस और ये जो थोड़ा सा आपके मतलब अनईजीनेस और थोड़ा सा बीपी का राइज होगा, तो इससे कुंडलिनी ऊपर को राइज करती है। तो दैट्स वाई इसका कुंडलिनी क्या करती है, आपकी स्लीप ख़त्म करती है। या अब आप सो भी रहे हो, अब देखो आजकल की स्थिति क्या है, मैं आपको करंट बिल्कुल बताता हूँ। जैसे कल रात की स्थिति आपको बताता हूँ। येस्टरडे आई स्लेप्ट एट 8:30, ठीक है, 8:30, बिल्कुल आपको फैक्ट बता रहा हूँ। 8:30 बजे मैं सोया, मुझे बहुत तेज़ नींद आई 8:30 बजे, और 11 मेरे ख्याल से 12 बजे, या हाँ 12 बजे मैं उठ गया। देखिए अपने आप ही आप उठ जाएंगे, ठीक है। फिर मैंने बहुत कोशिश की सोने की, फिर नहीं, फिर थोड़ी देर शायद मुझे नींद आई, फिर मैं 3 बजे फिर उठ गया, ठीक है। अब उसमें भी क्या है, 3 से लेकर के सुबह के 6 बजे तक, ठीक है, जब तक कि मुझे उठना होता है 6:30 स्कूल जाने के लिए।
मैंने 4 सपने देखे और सारे सपने उल्टे रहेंगे। वो ऐसे सपने रहेंगे जो आपकी हार्ट बीट बढ़ाएंगे। आपको जितने भी ड्रीम्स आएंगे वो सब उल्टे आएंगे और वो आपकी नींद खोलेंगे। मैं आपको पहले बता दूं, सब कॉन्शियस में जितना भी उल्टा कचरा भरा हुआ है वो सब सपने से निकाला जाएगा। वो उसका तरीका है वो कुंडलिनी का। वैसे मान लीजिए आपने कुछ अपना, आपका कुछ बुरा नहीं हो सकता क्योंकि मान लीजिए आपके ऊपर कृपा है भगवान की, ठीक है, और लेकिन आपने सोचा है तो वो चीज़ होगी, तो सब कॉन्शियस में स्टोर रहती है कि मेरा फलाने जगह कुछ हो जाएगा, या मैं एग्ज़ाम देने में लेट हो रहा हूँ। अक्सर मैं सपना देखता हूँ कि मैं एग्ज़ाम देने में लेट हो रहा हूँ, मैं कॉपी में कुछ लिख नहीं पा रहा हूँ, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। ये सब अंदर घिसे हुए बचपन से जो एग्ज़ाम देते देते जो फियर घुस गए वो सब निकल रहे हैं, ऐसे वो सपने से निकल रहे हैं फिर हम। या हमारा कहीं कुछ हो गया या कहीं कोई ऐसी चीज़ हो गई जो चीज़ हमने सोची थी वो हो गई। तो सपने सारे निगेटिव हैं, ठीक है। तो इसी में अगर आप सपने इन स्लीप पैटर्न्स और ड्रीम पैटर्न्स भी ले लो कुंडलिनी के, जितने भी ड्रीम्स आएंगे वो सब उल्टे आएंगे और वो आपको उठाएंगे, नींद से उठाएंगे, आपकी हार्ट बीट को बढ़ाएंगे। वो इसलिए है वो, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है कि कोई ख़ास बात नहीं है, ये सब रूटीन है कुंडलिनी का। अब क्योंकि मैं इतना 21-22 साल हो गए, 21 साल से मैं देख ही रहा हूँ ये ड्रामा, तो मेरे को समझ में आ गया। मतलब ड्रामा क्या, दिस प्रोसेस आई एम सीइंग फ्रॉम पास्ट 21 ईयर्स, ओके। सो आई हैव नाउ अंडरस्टूड इट वेल कि ठीक है, देयर इज़ नथिंग टू वरी, इट इज़ अ जनरल प्रोसेस। लेकिन हाँ, हर चीज़ में समय के साथ बदलाव आता जा रहा है। नींद घटती जा रही है, सपने उल्टे ही आते हैं। जब भी सो, इधर से थोड़ी देर सपना उल्टा आएगा, फिर उठ जाओगे और फिर इन्हीं सोने के ही बीच में आपके कुंडलिनी जागरण भी हो जाएगा। भाई जो सबको जो स्पेस में सुप्रीम कॉन्शियसनेस है वो, उसमें आप इतने सारे वीडियो में बता चुका हूँ कि वो आपको के पियर्सिंग भी उसी में कर देगी, आपके अंदर डिफरेंट एनर्जीज़ भी उसी में घुस जाएंगी सोने में ही। वही सपने में भी आपके वो आपको अवेकन कर देगा। तो एवरीथिंग कैन बी डन बाय गुरु, ओके, इन ड्रीम्स और इन स्लीप। ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, किसी को जगाने, सपने में भी किसी को जगाया जा सकता है और सोते हुए भी किसी को जगाया जा सकता है। आपके गुरु में इतनी काबिलियत है कि वो आपको सोते हुए भी जगा देगा, ठीक है। तो इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखोगे, मतलब यही सब पैटर्न्स हैं, ठीक है। तो स्लीप का ओवरऑल यही कह सकते हैं कि स्लीप धीरे धीरे घटती है, इसका कोई फिक्स रूटीन नहीं है, कभी भी झोंके आते रहते हैं जाते रहते हैं, कभी भी आप उठ सकते हैं जग सकते हैं। आप मेरे को आप देख सकते हैं, मैं कभी भी उठा रहता हूँ, कभी जगे रहता हूँ, कभी सो जाता हूँ, पता नहीं, मेरे को कुछ नहीं पता। रात में 4 बार तो उठता हूँ, 3 बार सोता हूँ, पता नहीं क्या करता हूँ। उसी में सपने 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 भी आते रहेंगे, वो आपको उठाते रहेंगे। कई बार आपको नींद नहीं आएगी और ये सब सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि जो सबकॉन्शियस में स्टोर है या तो वो निकाला जाए, या तो आपको कुछ, आपके गुरु आपको जागृत करेंगे, या तो फिर आप स्ट्रेस ला करके कुंडलिनी को ऊपर उठाने के लिए सब किया गया। तो ये सब अनुभव हैं स्लीप के, मैंने आपको बताए, अपने शेयर किए आपके अनुभव, और मैं बाकी चीज़ें आपको पहले भी बताते रहता हूँ कि ये पावर आ गई, वो पावर आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से स्लीप के लिए कोई टेंशन मत लीजिए, जैसा चल रहा है। अगर आप कोई योगी हैं और आप साधना कर रहे हैं तो स्लीप की चिंता मत करिए, वो आएगी नहीं और उसको कुंडलिनी खुद ही मैनेज करेगी, ठीक है। चलिए, थैंक यू।